Do you feel the vibes? Hello guys, once again you are all very welcome to Entrance Investigation. तो guys पिछले वीडियो में we had done a very good problem solving marathon जो कि बहुत ही एलिमेंट्री लेवल का था. ठीक है, आज मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो थोड़े बहुत मेंस ओरिएंटेड हैं और एक आधा क्वेश्चन थोड़ा बहुत एडवांस्ड ओरिएंटेड भी हो जाएगा. बट बहुत मजा आने वाला है आज के वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहना और लेट्स से ठीक है मचाना है. ठीक है, लेट्स क्रैक इट. चलो भाई स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. देखो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला थॉट, जब भी e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दिखता है, ऐसा कुछ दिखने लग जाता है, मतलब e की पावर x और ब्रैकेट में कुछ, तो हमारा पहला थॉट क्या होता है? आपने आई थिंक ट्राई करा होगा. तो हमारे मन में पहला थॉट क्या होता है कि e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बनाया जाए. ठीक है, इसको इसमें कन्वर्ट किया जाए. ठीक है, और अगर आपने इस बात को ट्राई करा होगा तो अनफॉर्चुनेटली आपने ये बात नोटिस की होगी कि इसका ऐसे हो ही नहीं रहा है कुछ. ठीक है, और अगर इसका ऐसे कुछ बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन वैसे सॉल्व होना ही नहीं है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब देखना है इसको कैसे सॉल्व करना है. देखो, जब हम ये वाला फंडा लगाते हैं तो बेसिकली हम जब इसे प्रूव करना होता है ना, जब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना होता है, ठीक है, तो इसमें हम आइलेट लगाते हैं ना. आइलेट मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब सॉरी, ठीक है, बाय पार्ट्स लगाते हैं. तो अगर कुछ भी ना सूझे ना इस क्वेश्चन में, ठीक है, बाय पार्ट्स जनरली वर्क करेगा. बाय पार्ट्स क्योंकि हर जगह वर्क करेगा. ठीक है, तो पहले तो इसे रिजॉल्व कर लिए. ठीक है, ताकि कहीं ना कहीं देखो इसका इंटीग्रेशन नोन है. ठीक है, नोन तो इसका भी है बट इसका आसान है नोन रखना. ठीक है, तो बस वहीं पे फायदा होगा. अब देखते हैं बाय पार्ट लगा के. ठीक है, अब देखना, ध्यान से देखना, अभी समझ आएगा कैसे आ रहा है. देखो अगर मैं इसमें बाय पार्ट लगाऊंगा, ठीक है, लेट्स से दिस फंक्शन इज, लेट्स से दिस इंटीग्रल इज आई. ठीक है, तो चलो आई का वैल्यू देखते हैं. तो आई का वैल्यू इज इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर tan थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा. ठीक है, जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा ई की पावर tan थीटा इंटू इंटीग्रल साइन थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. ठीक है, ई की पावर tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा. ठीक है, और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस वाला फंक्शन. ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा. ठीक है, चलो यहां से इसका वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस ई की पावर tan थीटा इंटू कितना साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा ना. यहाँ पर ये ऐसे था ना, ये आई का वैल्यू देख रहे हैं, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा माइनस ई की पावर tan थीटा, और यहाँ पर जो माइनस चलेगा, अब देखना घुमाएगा वो. ठीक है, माइनस माइनस में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लेना. ठीक है, अब ये माइनस बाहर गया, अब ये इधर ही कर देना. ठीक है, सेक थीटा और एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और यू विल फाइंड इज आई का वैल्यू ये आता है. तो पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ई की पावर इंटीग्रल tan थीटा सेक थीटा डी थीटा माइनस आई, यानी कि माइनस ऑफ माइनस ई की पावर tan थीटा इंटू कॉस थीटा. ठीक है, प्लस ई की पावर tan थीटा सेक थीटा, ये ब्रैकेट में ही चल रहा है. तो अगर किसी को डाउट हो कि ये ब्रैकेट कहाँ गई, तो ब्रैकेट में ही चल रहा है ये जो चल रहा है, और ये इंटीग्रल है. ठीक है, अब माइनस को इधर अंदर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे ना, और ये माइनस हो जाएगा. बेसिक मैथ्स. ठीक है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये और ये हो जाएंगे कैंसिल. तो आंसर आ जाएगा ई की पावर tan थीटा cos थीटा प्लस सी, दैट इज डी ऑप्शन. ठीक है, क्वेश्चन इजी था. बस एक्चुअली क्या है, थॉट थॉट जो मन में आती है, ठीक है, वो कई बार धोखा दे देती है. और कुछ नहीं है, अगर आ रहा है थॉट, है ना, ठीक है, पर फिर ऐसा है कि क्योंकि थॉट की वजह से टाइम वेस्ट हो जाता है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को लास्ट में टैकल करना भी अच्छा रहता है. ठीक है, अगर जल्दी जल्दी कुछ ना सूझे, कहीं से इंटीग्रल ना बन पाए, ठीक है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में इंटीग्रल बनाने की कोशिश होती है, इसमें बहुत ही वैरायटी नहीं आती है. बट इस टाइप के क्वेश्चन में अगर वैरायटी बन रही हो कहीं से, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस बुक का है,
तुमने देखी होगी, समीर बंसल करके बुक है, ठीक है, बहुत ही रिनाउंड बुक है। ये आज की डेट में कैलकुलस में कोटा मार्केट में तो खासकर मतलब समीर बंसल सर बहुत ही फेमस है, बंसल क्लासेस के एचओडी ही रह चुके हैं, ठीक है। तो चलो अगले में बढ़ते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन में चलो ट्राई करो पहले तो, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखो अगर ऐसा कुछ दिया है कि एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है और इन दोनों का डिवीजन है, तो इट इज अ वेरी ऑब्वियस फैक्ट कि हम क्या कहते हैं, हमारे मन में क्या थॉट है कि हम कहीं ना कहीं से डेरिवेटिव बना सकें, ठीक है। मोर ओवर मुझे डेरिवेटिव वाला थॉट कब आता है, क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये एफ डैश बनाकर, यानी कि ये वाली चीज क्या है, वो उस बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर लॉग बन रहा है, तो मतलब मेरे को कहीं ना कहीं इस वाली चीज का डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा। और इस वाली चीज में सबसे आसानी से अगर कोई किसी चीज का डेरिवेटिव है तो वो डिनोमिनेटर का देख लेते हैं, क्योंकि जनरली हमें डेरिवेटिव किस फंक्शन का, इंटीग्रल डिनोमिनेटर का, ठीक है। माइंड इट कि ये वाला एफ और ये वाला एफ जरूरी नहीं है सेम हो, है ना, और वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि कौन से वाला सेम होने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं इसके डिनोमिनेटर को देखूं, ठीक है, तो ई की कंसीडर करा मैंने ये, ठीक है, और अगर मैं इसका ही डैश कर लूं, यानी कि इसका डेरिवेटिव सोचूं, तो ई की पावर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वन बनेगा। देखो कॉस एक्स प्रेजेंट है, वन प्रेजेंट है, ठीक है, कमी किसकी, ई की पावर एक्स की, तो ई की पावर एक्स ऐड किया और ई की पावर एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वन प्लस ई की पावर एक्स एक तरफ कर लो, और बचा क्या, माइनस साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस एक्स। बोलो सही है, ठीक है। अगर ये बात अब तुम्हें नोटिस होगी कि ये इस वाली चीज का ही नेगेटिव लिखा है और वो वाली चीज इस वाली चीज के इक्विवेलेंट बनने वाला है, मतलब कुछ ऐड में होना था। चलो देखते हैं कैसे आ रहा है, देखो अब आ रहा है cos x प्लस वन प्लस e की पावर x अपॉन साइन x प्लस e की पावर x प्लस x प्लस है यहाँ पर ना, दिस इज प्लस x, ये इंटीग्रल में एक इंटीग्रल सेपरेट और दूसरा इंटीग्रल इज माइनस इंटीग्रल साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस एक्स। ये तो वन हो गया ना, ये dx तो रह गया, मतलब तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, ठीक है। एंड ये वाली चीज का डेरिवेटिव लिखा है तो ये तो लॉग के अंदर आ गया, ठीक है, प्लस सी, ठीक है, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया। अब देखो एफ ऑफ एक्स वैसे ही पॉजिटिव बताया, तो इसको पॉजिटिव क्राइटेरिया में रखा गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या हो रहा है आगे। आगे ये दिस इज इक्विवेलेंट टू एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस सी। तो बेसिकली जनरली कांस्टेंट से हमें कोई नाता, रिश्ते नाते नहीं हमारे, ठीक है। हमें लॉग के अंदर क्या है, दैट इज एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस एक्स, ठीक है। एंड जी ऑफ एक्स क्या है, माइनस ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स। तो आंसर इज साइन ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। तो ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स, बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी समीर बंसल का ही है, ये प्रॉब्लम्स इन कैलकुलस समीर बंसल की बुक है, रेफर वैसे करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस मैं ही करा दूंगा और मैं भी खुद कर रहा हूँ तो अच्छी लगती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो इंटीग्रल साइन एक्स कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस फोर एक्स, जिस बंदे ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना उसको ये वाली चीजें बहुत ही इजी लग रही होंगी इस पॉइंट पे, और ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज हो रहा होगा, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा कि ये साइन टू एक्स बाई टू लिखा है, जैसा कुछ लिखा है यहाँ पर cos 2x, यहाँ पर cos 4x, यहाँ पर cos 8x, यहाँ पर cos 16x dx, ठीक है। और sin 2x cos 2x अगेन देखकर एक और 2 आ जाएगा,
तो साइन 4x/4 cos 4x cos 8x cos 16x, ठीक है, और dx तो चले, ठीक है, वापस वही स्टेप। अब इसको देख के साइन 8x एक और 2 यानी कि 8 cos 8x cos 16x, ये तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मैं इसके सीधा उस 5th स्टेप पर तक पहुंच सकता हूँ, ठीक है, बट आई डोंट थिंक कि उसका कोई बेनिफिट है इतने जल्दी पहुंचने का, ठीक है, अगर आपको फील ही ना है, ठीक है। तो ये साइन 32x, ठीक है, अपॉन 32 dx, ठीक है। अब ये तो इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल हो गया, 1/32 इंटीग्रल साइन ऑफ 32x dx, यानी कि ये आ जाएगा 1/32 इंटू 1/32 इंटू माइनस cos 32x, तो आंसर विल बी 1/32 is 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 प्लस 2 की इंटू 2 की पावर 5 is 2 की पावर 10, ठीक है, विद माइनस साइन और cos 32x, तो ये कितना होता है 1024, तो माइनस 1/1024 इंटू cos 32x, तो -1 cos 32x, बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मजा आया, इजी क्वेश्चन था, इजी तो आता है, ठीक है, इनिशियली ये मेंस में इजी आएगा और बहुत ही रेयर केसेस है, मैं जल्द से जल्द एनटीए के पेपर भी लाऊंगा, एनटीए के क्वेश्चंस भी लाऊंगा इंटीग्रेशन के, इंडेफिनेट के, ठीक है, विल टेक गुड मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ सेशंस, ठीक है, ताकि इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत जो मतलब डर है अंदर ही, वो प्रैक्टिस कर करके ही खत्म हो जाए, ठीक है। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी ना अपनी मतलब अप्रोच, क्योंकि कोशिश मेरी यही रहती है कि हर बार मैं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिफरेंट प्रॉब्लम लाऊं या कोई ऐसा प्रॉब्लम लाऊं जिसका कॉन्सेप्ट ज्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन तो स्पेसिफिकली ट्रिग्नोमेट्री का था, इंटीग्रेशन का तो ये लास्ट में बना, ठीक है, उससे पहले ये मैनिपुलेशन ये सब तो ट्रिग्नोमेट्री में सीखते हैं, तो अगेन ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज होना जरूरी है, और ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए बहुत अच्छा टूल है इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट f of x is from 0 to pi/2 to r be continuous and satisfy this, ठीक है। अब ये देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दिया है 1/1 plus cos x, ठीक है, 0 to pi/2, f of 0 is 3, f of pi/2 is a value equal to कितना, कई लोगों को ये डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी दिखता है, ठीक है, मतलब मेरे जैसा इसे डेफिनेट इंटीग्रेशन से फील करता है, और कई लोग इसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से फील करते हैं, और बेसिकली है एक्चुअल में ये f डैश एक्स इज डी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स, यानी कि एक तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मतलब ये एक्चुअली लिंक्ड है, मतलब आप किसी भी सेक्शन में इसे कंसीडर नहीं कर सकते, बेसिकली प्योर इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो पहले तो अगर f ऑफ इस f के अंदर बात हो रही है और मुझे f डैश दिया, तो मेरा टारगेट क्या होगा कि f डैश एक्स dx का इंटीग्रल देखूं, ठीक है। सिंस अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंडेफिनेट में ही रखूं, तो मैं इसे इंडेफिनेट से करूंगा, हालांकि आई वुड नेवर प्रेफर डूइंग दिस क्वेश्चन बाय इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि इसमें फिर स्टेप्स बढ़ जाएंगे करने के, ठीक है, क्योंकि अभी पता चल जाएगा, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा ये डेफिनेट से भी करा के दिखाऊं, तो 1 प्लस कॉस एक्स कितना होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2, और dx अगेन सिंस डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो लिमिट्स वाला कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो अगले चैप्टर में पता चल जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था स्टार्टिंग में ही, दिस इज sec स्क्वायर x बाय 2 d ऑफ x बाय 2, ठीक है, यानी कि sec स्क्वायर अल्फा डी अल्फा दैट इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा, यानी कि tan ऑफ x बाय 2 प्लस c, तो हमें f ऑफ x मिल गया। f अब f ऑफ 0 इज इक्वल टू 3, तो दैट इज इक्वल टू c एंड दैट इज इक्वल टू 3, तो c का वैल्यू 3, तो f ऑफ x का वैल्यू कितना आ गया tan ऑफ x बाय 2 प्लस 3, तो f ऑफ पाई बाय 4 कितना आ जाएगा tan ऑफ पाई बाय 2 सॉरी tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, इसको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से ट्रीट करने में बेसिकली ये वाली चीज जो है ना, ये एक्स्ट्रा निकालनी पड़ रही है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अभी देखना, जैसे अगर f डैश एक्स डी एक्स है ना, ठीक है, इंटीग्रल है, तो वो क्या बनेगा f ऑफ x, ठीक है, अगर तुम f ऑफ x में ही लिमिट डाल दो
कि 0 पर तुम्हारे आउटपुट का लिमिट कितना आएगा, जो भी है ये 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है, या फिर इसको सीधा ही ये देखो एक बार इंटीग्रेट करने के बाद ये सीधा tan x/2 आ गया ना, तो दिस इज tan x/2। अच्छा, लिमिट डाल दो तो 0 पर वैल्यू है 3, ठीक है, और π/2 पर इसका वैल्यू हमें निकालना है, लेट्स से दैट इज y, ठीक है। अच्छा सॉरी, उल्टा हो गया ना, ये π/2 0 पर x इधर है ना इस साइड और ये y है, तो 0 पर वैल्यू है 3 और π/2 पे वैल्यू मुझे निकालना है, तो f ऑफ π/2, ठीक है। सो इधर इंडेफिनिट डेफिनेट के फंडे से f ऑफ π/2 माइनस 3 आ जाएगा, f ऑफ π/2 माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू tan ऑफ π/4 माइनस tan ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो f ऑफ π/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं अप्रोच, उसमें क्या है कि एक स्टेप में हो जाएगा, इसमें 2 स्टेप लगेंगे, तो स्टेप लिखने के नंबर तो है नहीं जेईई मेंस में अब, ठीक है, मतलब पहले भी नहीं थे, ठीक है, बोर्ड का एग्जाम है तो स्टेप लिख लेना, बढ़िया हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का ये सवाल है, ठीक है, जिसने पढ़ रखा है उसको पता होगा कि क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, अच्छा ये पिछले वाला ये समीर बंसल का था ये भी, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन उठाए थे उधर से शायद मैंने अभी तक, और ये वाला क्वेश्चन सेंगेज में है, ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन इन सेंगेज, ठीक है, सेंगेज का एग्जांपल है। तो देखो मैं सोर्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑथेंटिक सोर्सेज के क्वेश्चन है, ऐसे मैं कोई मतलब खुद से नहीं बना रहा हूँ क्वेश्चन ना, ठीक है। तो sin 3x होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है, और ये dx, ठीक है, तो इंटीग्रल ये आ जाएगा sin x है, तो sin x का इंटीग्रल sin x तो पहले तो कैंसिल होगा, ये अगेन मैनिपुलेशन है भाई, ठीक है, ये तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ये मैनिपुलेशन है, तो 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x, ठीक है, सो ये आ जाएगा dx अपॉन 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ पर कई बार लोग हैंग होने लग जाते हैं, हैंग होने का मतलब क्या है, तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो गया, तो तुम क्या करोगे, तुम ये सोचो कि तुम्हें करना क्या है। तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, देखो बेस्ट अप्रोच है कि ट्राई कन्वर्टिंग योर क्वेश्चन इनटू टेंजेंट, ठीक है। साइन स्क्वायर से जब तुम tan में जाओगे तो बीच में कहीं ना कहीं सीकेंट फंसेगा, और सीकेंट फंसेगा तो tan x का डेरिवेटिव सीकेंट x बनेगा, और जब वो बनने लग जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो इसी लॉजिक को देखते हैं। सो dx बाय 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, तो लेट्स से मैंने कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया और कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग साइमल्टेनियसली, ठीक है। या इसे और सिंपल करने के लिए आई कैन डू वन थिंग, कि मैं इसे बाहर, इसमें सीकेंट बनाने का तरीका इसमें ऐसे बनेगा, ठीक है, ये वाली चीज को तो अंदर ले गए, ठीक है, तो दिस विल बिकम dx अपॉन 3 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और अच्छा एक कॉस स्क्वायर एक्स जो ऊपर गया तो वो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx बनेगा, ठीक है, माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रल क्या बन गया, sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 3 sec स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। अब एक और चीज कि यहाँ पर 3 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और sec स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स का, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक है जी। tan x को रख दो t, तो sec स्क्वायर एक्स dx का वैल्यू कितना आ जाएगा dt, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस टी स्क्वायर इंटीग्रल, और यहाँ आ जाएगा dt, ठीक है। अब इसका तो फॉर्मूला होता है 1/2a, ये होता है ना इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a ln a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स। देखो जो जब a पहले आता है तो यहाँ ऊपर पॉजिटिव आता है,
ठीक है, और जब a बाद में आएगा, ये दो फॉर्मूले अगेन इंटीग्रेशन में दो फॉर्मूले, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 है। ये कंफ्यूजिंग है तो इसलिए बता दिया, ठीक है, काम आएंगे। ठीक है, तो 1/2 ए का वैल्यू इज √3, ठीक है, नेचुरल लॉग एक्स क्या है, टी माइनस यार सॉरी उल्टा हो गया, अरे यार, है ना, ये आ जाएगा √3 प्लस टी बाय √3 माइनस टी, राइट, राइट है। तो टी को वापस tan x पुट कर देते हैं, इधर ही कर लेते हैं, चलो इधर ही कर दिया, और ये हमारा आंसर प्लस सी करके आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, अब अगेन, अब इस बार तुम्हारा दाव चलेगा। ए अगेन मैं वापस लिख देता हूँ, ए की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में कन्वर्ट करना, ये हिंट है इस क्वेश्चन का अगेन। ठीक है, बेस्ट वे टू कन्वर्ट क्या है, +1 -1, ठीक है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस 1 -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, और जब ये आएगा तो इसमें ये आ जाएगा e की पावर x 1/x प्लस 1 -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब इस बात की फील आएगी तो तुम्हें ये वाली चीज भी दिखेगी, अगर तुम 1/x प्लस 1 को t मानते हो, ठीक है, अगर तुम 1/x प्लस 1 को t मानते हो तो -1/x प्लस 1 का स्क्वायर dx बराबर है dt आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर ये f ऑफ x है या ये t है तो ये t डैश है। ठीक है, तो ये वाली फॉर्मेट आ गई ना, और अगर ये वाली फॉर्मेट आ गई तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एफ एक्स। ठीक है, वेयर एफ ऑफ एक्स, ठीक है, वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस 1। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपली आ जाएगा e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस सी। ठीक है, इसे द क्लासिक इंटीग्रेंड बोलते हैं और बहुत ही काम की चीज है और अच्छी मैनिपुलेशन होती है ये वाली चीज, क्लासिक इंटीग्रेंड ना, ये तो क्वेश्चन है उसके ऊपर। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको क्लासिक इंटीग्रेंड बोलते हैं। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों की भाषा में क्लासिक इंटीग्रेंड कहते हैं इसे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी सही क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें लगेगा थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ट्राई करना, मजा आएगा। अगर तुम रिडक्शन फॉर्मूला डिड्यूस करना आता है ना तुम्हें, तो तुम बहुत सिंपल हो जाओगे, तुम मास्टर हो जाओगे, क्योंकि एनटीए में भी काफी क्वेश्चन पूछे हैं इस पे। ठीक है, और देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि मेंस में आया करता था, एक टाइम था। ठीक है, तो कभी भी आ सकता है, इधर भी टपक सकता है। दिस इज अगेन फ्रॉम समीर बंसल। ठीक है, आई एम रिसोर्स बताना अच्छा है। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब ठीक है, जिस मतलब मेंस के लेवल के हिसाब से दिस इज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थिंकिंग बहुत ही अच्छी वाली लग रही है कंपेयर टू नॉर्मल बिलो एवरेज या एवरेज क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि मतलब जेई मेंस में अगर कोई मीडियम सा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, तो इस पे आएगा, इस बेसिस पे आएगा। बस वो क्या करेगा, वो कोई वैल्यू पूछेगा, स्पेसिफिकली वैल्यू पूछेगा ताकि कैलकुलेशन में इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं। तो ये हो जाएगा आयन इज इक्वल टू कॉट की पावर nx dx। जब भी tan और cot में हमें रिडक्शन फॉर्मूला करना है ना, तो हमें उसका डेरिवेटिव यानी कि sec स्क्वायर x को जनरेट करना पड़ेगा, और जनरेट करने में आइडेंटिटी क्या आती है, मतलब tan के केस में sec स्क्वायर x और cot के केस में cosec स्क्वायर x बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो cosec स्क्वायर x -1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर x, ये आइडेंटिटी होती है। सिंस आइडेंटिटी में स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, मेरे दिमाग ने क्या कहा, मेरे दिमाग में ये प्रोसेस चला कि इसको ऐसे लिख लेते हैं और इस वाली चीज को लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स -1 dx, और ये आई एन चला है। ठीक है, और ये सब इंटीग्रल के अंदर है, cot ऑफ n-2 x। बोलो जी। ठीक है, अगर इसमें और दिमाग चलाया, ठीक है, दिमाग के घोड़े चलने बहुत जरूरी हैं, ठीक है, वरना काम ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में खासकर जब भी रिडक्शन फॉर्मूला यूज होगा, वो थोड़ा बहुत ओरिएंटेशन चेंज करेगा अपनी। ठीक है, और आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी अभी तक किसी को।
और अगर ये वाली बात नोटिस करो कि अगर मैं n की जगह n-2 कर दूं तो यहाँ पर यही वाला इंटीग्रल बन जाएगा, ठीक है। और अगर यही वाला इंटीग्रल ही तो बनाना था तो यहाँ पर एक रिडक्शन फॉर्मूला डिड्यूस हो जाता है। अच्छा, कॉट की पावर, अगर कॉट एक्स को थीटा रखूं तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी थीटा होता है, ठीक है। तो अगर ये थीटा या इसको टी रखा, कॉट एक्स को टी रखा, ये वाली चीज टी है, तो टी की पावर n-2 और ये माइनस डी टी लिखा है, क्योंकि कॉट एक्स को अगर टी रखा तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी टी होता है, ठीक है। ये मन में होनी चाहिए अगेन ये बातें, तो ये माइनस बाहर ही ले गए और अपना काम आसान किया इसमें, ठीक है। और इस वाले को इधर रह गए तो आई एन प्लस टू, ठीक है। तो आई एन प्लस आई ऑफ एन प्लस टू इज इक्वल टू माइनस टी की पावर n-1 अपॉन n-1। ओके जी। पर ये तो चलो रिडक्शन फॉर्मूला है, ये तो मतलब अराउंड 30 सेकंड्स का काम है, ये तो समझाते समझाते टाइम लग रहा है, ठीक है। ये मतलब कोई भी आम आदमी इसे नॉर्मली इंटरप्रेट कर लेगा, बट होशियार कहाँ होना है, ये माइनस से, ठीक है। द थिंग इज कि यार ये बन तो गया हमसे, इतना तो ठीक है, पर ये I0 I1 क्या चिड़िया है। तो I0 जनरेट करने के लिए अब तुम्हें एक बहुत ही अच्छा मेथड है ये, क्योंकि ये IIT एडवांस ने भी एक बार पूछा हुआ है, मतलब जब सब्जेक्टिव हुआ करता था पेपर, तो जैसे कि हमारा VN मेथड होता है, VN मेथड माने तो जैसे हम सीक्वेंसेस सीरीज में हमारी टर्म्स रिपीट होने लग जाती है, ऑल्टरनेट टर्म्स क्रॉस कैंसिल होने लग जाती है ना, जस्ट लाइक दैट, थोड़ा थोड़ा वैसा वाला फील आ रहा है। पर यहाँ पर सब पॉजिटिव में, वहां पर कुछ नेगेटिव भी बनता है। तो अब देखो, अगर मैं देखो, मेरे पास फॉर्मूला क्या आया, आई ऑफ एन प्लस आई ऑफ n-2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट ऑफ n-1 x अपॉन n-1। बोले तो ठीक है। अच्छा, कॉट एक्स इसने u दिया हुआ है, तो पहले तो कॉट एक्स को u ही लिख लेते हैं ताकि लास्ट में कंफ्यूजन ना हो, तो इसे u ही लिख लिया मैंने ना, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब पूछा क्या है मेरे से, I0 प्लस I1 प्लस आई थिंक ट्वाइस यहाँ से शुरू हो रहा है, 2 ऑफ I2 से लेकर के I9 प्लस I10, ठीक है। ठीक है, इतना ही पूछा है, I8 तक है और यहाँ पर प्लस I9 है और प्लस का I10 है, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है ना, देखो बेसिकली अगर मैं n का वैल्यू पहली बार 2 डालूं तो I2 प्लस I0 इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन 2 n-1 अपॉन n-1, ये 1 आ जाएंगे, ठीक है। n का वैल्यू 3 डालो तो ये आ जाएगा I3 प्लस I1 दिस इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3-1 दैट इज 2, ठीक है। और यहाँ पर अगर n का वैल्यू 4 डालूं, ठीक है, तो I4 प्लस I2 अब कई लोगों को दिखने लग गया होगा कि ये वाला स्टेप क्यों लिखा गया, ये ऐसे क्यों लिखा जा रहा है और ये कैसे वो जनरेट हो रहा है, ठीक है। चलो एक और लिख लेते हैं n इक्वल टू 5 के लिए, I5 प्लस I3 थोड़ा और साफ हो रहा होगा, ठीक है। तो ये u की पावर 4/4 जनरेट हो रहा होगा, ये 4 है, ठीक है। ऐसे करते करते n इक्वल टू 8 तक पहुंचने, n इक्वल टू 8 तक पहुंचेंगे क्या, हाँ, n इक्वल टू 10 तक पहुंचने पर, n इक्वल टू 10 तक पहुंचने पर दिस विल बी I10 प्लस I8, ठीक है। और इसी से पहले क्या बना होगा, I9 प्लस I7, ठीक है, I8 प्लस I6, ठीक है, I7 प्लस I6, ठीक है, I7 प्लस I5, ठीक है। ऐसे ऐसे जनरेट हुआ होगा I6 प्लस I4, तो ये 2 बार जनरेट, तो यहाँ पर ये वाले जो है वो 2 बार जनरेट हुए और इसके सम में भी ये 2 बार जनरेट हुए, और ये सीक्वेंस ऐसी बन रही है माइनस यू प्लस यू स्क्वायर बाय 2 प्लस यू क्यू बाय 3 प्लस यू की पावर 4/4 और लास्ट टर्म
देखो u की पावर 9/9 ऐसी जनरेट हो रही है और वो सामने सामने दिख गई। ठीक है, अब वो थॉट कैसे आएगा दिमाग में? भाई वही तो दिमाग का खेल है। अब हर कुछ सब कुछ थोड़ा याद रखा जा सकता है, बट ऐसा है कि ये इजी था। जस्ट ये वाली चीजें समझ आनी चाहिए कि क्या हो रहा है। तो ये मेरा आंसर होगा। चेक कर लेते हैं कौन सा होगा। मोस्ट प्रोबेबली मुझे बी जैसा दिख रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो बढ़े आगे। अब ये एक छोटा सा मतलब फंडा, ठीक है, जनरली मतलब जिन लोगों ने तो इंटीग्रेशन पढ़ा है उन लोगों को यहाँ पर मतलब थोड़े ठीक ठाक डिसेंट से लेवल पर पढ़ा होगा, तो उन्हें ये बात का ध्यान होगा कि यार कई बार हमसे इंटीग्रेशन सॉल्व ही नहीं होता है और हम मर रहे थे या खुद इंटीग्रेशन बना रहे थे। कई लोग ऐसे ही महारथी होते हैं जो खुद से मतलब क्वेश्चन बनाएंगे एंड देन दे विल थिंक कि यार इसका आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे ऐसे काम है तो पहली बात तो ऐसे काम ना करें। किसी रेफरेंस बुक या किसी मटेरियल को रेफर करें, दैट वुड बी इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्योंकि यार वो फोकस्ड चीजें होती हैं, वो एक रिफाइंड सोर्स होता है। ठीक है, और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना कि कोई भी अगर आप मटेरियल कर रहे हो या कोई भी बुक कर रहे हो, ठीक है, तो दैट इज अ गुड सोर्स, है ना, उसमें हर टाइप के प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक सेकंड अच्छे से हाथ जोड़ता हूँ, तो मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपने मन से क्वेश्चन न बनाया करें, खास करके ऐसे चैप्टर जैसे एक तो होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें खुद सर्किट बनाने होते हैं, कैपेसिटर में खुद सर्किट बनाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में खुद इंटीग्रल बनाएंगे, डिफरेंशिएशन में हर कुछ भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, उसे प्रैक्टिस नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं बेवकूफी। ठीक है, ठीक है, तो ये तो चलो बेसिक हो गया। ठीक है, अब इसी के ऊपर मैं थोड़ी आधारित बात करता हूँ कि अगर आप फिर भी नहीं हटना चाहते, ठीक है, तो आपकी सुविधा के लिए, आपकी नॉलेज के लिए ये बात बता दूं कि कई बार हमारे पास इंटीग्रल्स, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस या एलिमेंट्री फंक्शंस के लिए इंटीग्रल कंप्यूटेबल होता है, बट कई ऐसे केसेस भी हैं जहां पर इंटीग्रल कैलकुलेट नहीं हो पाता है या कंप्यूट नहीं हो पाता है, और उनके कुछ ये 15 एग्जांपल हैं, देख लो। ई की पावर एक्स स्क्वायर क्या करोगे? ठीक है, अब कई लोग बोलेंगे ई की पावर एक्स स्क्वायर तो इसमें भी आता है। ठीक है, अगेन बात किसकी हुई? इसकी बात हुई। ठीक है, एक्स टेन एक्स कैसे करेंगे? सोचते हैं, चलो सोचते हैं। ये इनफाइनाइट इंटीग्रल की तरफ चला जाता है और इसमें आई थिंक डी वाई मेथड भी फेल हो जाता है। एक नया मेथड भी होता है डी वाई मेथड, हो सके तो बताऊंगा। ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं हो, माइनस नहीं हो पाएगा। साइन एक्स कॉस एक्स के रूट नहीं हो पाते हैं। ये वाली चीज टेंड्स टू जीरो होती है, ये वाली चीज टेंड्स टू इन्फिनिटी होती है, एक्स टेंडिंग टू जीरो पे ये वाली चीजें याद होनी चाहिए, टेंड्स टू 1 होती है, सॉरी। ठीक है, और इसका इंटीग्रल कहाँ को जाएगा? अगेन इंटीग्रल कैलकुलेटेबल ही नहीं है या कॉम्पिटेबल ही नहीं है, तो पता ही नहीं। 1/log x, अगेन मैं एक बात बोलूंगा कि 1/log x इंटू 1/x हो, ठीक है, वो कॉम्पिटेबल है, पर ये नहीं है। ठीक है, मतलब ये नहीं है, ये कैलकुलेटेबल है। मतलब ये मिटा देता हूँ, कहीं बोलने लगे कि ये भी नहीं होके। ठीक है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक्स स्क्वायर वाले नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, तो इनमें अपने माथापच्ची ना करें, अपना दिमाग ज्यादा ना उपयोग करें। ठीक है, बेस्ट रेफरेंस इज बुक। और अगर मतलब जैसे होता है कि जेई मेन या जेई एडवांस में तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो तुम इस वाली बात तो मतलब ब्लेम मत करो कि यार इनएक्सप्रेसिबल इंटीग्रल आया, ये तो होना ही नहीं था। ठीक है, बोनस हो जाएगा क्वेश्चन। भाई ऐसे थोड़ा हो जाएगा बोनस, वो बेवकूफ नहीं है। ठीक है, एनटीए वाले दे आर नॉट फूल्स, है ना, वो दुनिया का बना रहे होते हैं तो तुम्हारा भी बना देंगे। ठीक है, तुम्हें लगेगा तुम्हारा इंटीग्रल सॉल्व नहीं हो रहा तो किसी का भी नहीं हो रहा होगा, बट एक्चुअल में वो इंटीग्रल सॉल्व हो रहा होता है। तो ऐसा नहीं है, मतलब छोड़ो। चलो समझ गए ना, ये ऐसे 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 के पुट्ठे काम नहीं करने। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगेन समीर बंसल का क्वेश्चन। आज का मेरा क्वेश्चन बैंक ज्यादातर समीर बंसल और सिंगेज पे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन किसी एक इंस्टीट्यूट के रेफरेंस मटेरियल से भी दिए, लास्ट में आएंगे वो। ठीक है, चलो देखो भाई, डेरिवेटिव सॉरी प्रिमिटिव, मैंने कल बताया था प्रिमिटिव का मतलब इंटीग्रल होता है। तो इंटीग्रल अब ये नहीं पता है तो क्या कर सकते हैं हम? ठीक है, अगेन कल का वीडियो भी देख लेना यार। ठीक है, थोड़ी मेरी दुआ लग जाएगी तुम लोगों को।
जस्ट जोकिंग, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब देख लो भाई, जो करना है तुम्हारी मर्जी है। मैं तो कोशिश कर सकता हूँ, मुझे तो मजा आता है इन सब ऐसे काम करने में ना, ठीक है। tan x को लिख दिया, tan x का इंटीग्रल ln sec x, ठीक है। टू tan 2x का, यार ये tan 2x, इसको इधर ही अंदर ले जाओ तो 2 आ जाएगा, इसको भी अंदर ले जाओ यहाँ पर dx के, तो 4d of 4x आ जाएगा। या इसको ऐसे कर लो, 2 ln sec 2x बाय 2 से 2 कैंसिल, जैसे मर्जी करो यार। ये भी ऐसे सिमिलरली उन्हीं टर्म्स पे आएगा, और कॉट के लिए ln साइन होता है, ठीक है। तो ऐसा करा कि चलो ln साइन में ही कर लिया, ऐसे ln साइन ऑफ 8x, ठीक है। ऐसा आया होगा, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टीज लगाई, तो लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ सी प्लस लॉग ऑफ डी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ ए बी सी डी। ओह, ये क्या हो गया, ये आ गया, ठीक है। इसी को खुला करके लिख दिए, डिनोमिनेटर में कॉस करके लिख दिए, ताकि ट्रिग्नोमेट्री लग पाए। अब ट्रिग्नोमेट्री का सवाल कैसे रह जाता है, ये पहले तो इसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हो, ये कहाँ से आ गए, ये नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब इसको देखो, साइन 8x है तो इसे लिख लिया 2 साइन 4x cos 4x, डंडी लग, ठीक है। cos 2x sin 4x is 2 sin 2x, ठीक है। cos 2x अगेन 2 कितना आ जाएगा, 2 sin x, आंसर इज ln 8 sin x, ठीक है। ln 8 sin x, ठीक है। कुछ छूट गया क्या, उपसी गड़बड़ हो गई क्या कोई, ln 8 sin x है तो कुछ, अच्छा ln 8 sin x है ना, इसे ln 8 प्लस ln sin x लिख लो, प्लस c कांस्टेंट में चला जाएगा, c कैलकटा आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। हाँ, ये इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन ही है अभी तो फिलहाल आसान क्वेश्चन रखे हैं, ट्राई करो, ठीक है। एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना। कल ही बताया था कि e की पावर समथिंग सम इनटू एफ डैश प्लस एफ का वैल्यू e की पावर एफ एक्स ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। और उसी के बेसिस पे तुम्हें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना, ठीक है। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, अब तक तो हो जाना चाहिए था। देखो, मेरी आइडेंटिटी क्या होती है, e की पावर टी एफ ऑफ टी प्लस एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल टू e की पावर टी एफ टी। मतलब यहाँ पर एक यहाँ वाली और यहाँ वाली लिमिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एक्स स्क्वायर को एक बारी के लिए टी रख लिया, तो 2x dx क्या आ गया, dt, यानी कि x dx क्या आ जाएगा, dt by 2, ठीक है। तो x dx आ जाएगा dt by 2, और ये आ जाएगा e की पावर t साइन ऑफ t प्लस कॉस ऑफ t। ब्रो ये तो हो गया, साइन का डेरिवेटिव कॉस है तो e की पावर t साइन t बाय 2, ठीक है। इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी, मतलब यार ये तो अभी तो फिलहाल ये तो मेंस लेवल से भी बहुत नीचे है, ठीक है। मेंस लेवल नहीं होता, मेंस नहीं होता कुछ, जेई मेन होता है, जेई एडवांस्ड होता है, ठीक है। चलो जो भी है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा अब आई थिंक इसका, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, तो इस पे भी नजर देखिए। हाँ, थोड़ा क्लिक करेगा अभी, धीरे धीरे दिमाग में थॉट आएगा, जब थॉट आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप अब तक तो थॉट आ गया होगा, ठीक है। पॉज कर लिया होगा पहले तो, ठीक है। थॉट आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा, थॉट नहीं आया तो क्वेश्चन नहीं होगा, सिंपल है, ठीक है। गणित भी ऐसा, एक्स डी एक्स, ठीक है। पिछले ही क्वेश्चन में किया था कि एक्स डी एक्स क्या है, डी टी बाई 2, अगर मैं टी को एक्स स्क्वायर रखूंगा, ठीक है, सो डी टी बाई 2 इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, ये मैंने सीधे ही कर दिया, ठीक है। इनफैक्ट यार ये क्वेश्चंस तो कई बार मन में भी हो जाते हैं, तो ठीक है 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है।
ऐसे करने की बजाय एक और थॉट था दिमाग में कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सोचें क्या उस तरीके से सोचा जाए। खैर छोड़ो, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मर्जी कर लो। इसको भी होल करके भी टी कर सकते थे, फिर टी -1 ऊपर बनता, इधर भी वही बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, इधर एक स्टेप ज्यादा में बनेगा, ठीक है। तो अगर एक बार +1 -1 कर लिए तो हाफ तो बाहर चल ही रहा है, और इंटीग्रल √1 + t -1/√1 + t इंटीग्रल में ही चला है, ठीक है। अच्छा, तो ये आ गया 1 + t की पावर 3/2, यानी कि 1 + t √1 + t। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, डिवाइड बाय 2, ठीक है, 3/2, और यहाँ पर 2/3, सो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, -1/2√1 + t इंटीग्रल। और ये वाली चीज भी कल ही डिस्कस हुई है कि ये अगर ये वाली चीज आ जाएगी 1 + t की t यानी कि x², ये तो पहले इधर तो सिंप्लीफाई कर लिया इसे, ठीक है, और ये आ जाता है 1/2√x का इंटीग्रल क्या आता है, √x, ठीक है, तो 1 + t का रूट, t क्या है, x², ठीक है। अब इसमें 1 + x² को ले लिए कॉमन, ठीक है, क्या बचा, अच्छा कुछ और तो नहीं छूट गया चक्कर में, इसी चक्कर में कुछ नहीं छूटा, चलो ठीक है। सो ऐसा हुआ, ठीक है। अब तो इंटीग्रल तो सॉल्व हो ही गया, ठीक है, रूट मैंने बाहर ले लिया है, तो ये ऐसा बचेगा 1 + x²/3 -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/3√1 + x² इंटू x² -2, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। अगर 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 यहाँ पर, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई, ठीक है। अगर यहाँ पर x² प्लस का 1 होता, सो अगेन वही वाला फंडा होता, और x² + 1, x² को ऊपर मैं t -1 लिखता, डिवाइड में नीचे मैं इसको √t लेता, ठीक है। तो ये बन जाता है √t -1/√t। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पर 3/2, t की पावर 3/2, 2/3, ठीक है, -2, और यहाँ पर √2√t, ऐसा ऐसा बनना था। अगेन आना उसी पॉइंट पे था। अच्छा, एक यहाँ पर dx था, वो dt/2 था, तो वो 2 से 2 कहीं ना कहीं संभाल लेना था, तो इस तरीके से आ तो जाना था, यही आंसर आना था, ठीक है। बट अगर नहीं लगाए तो नहीं लगाए, ठीक है, जहां से जैसे तुम्हें कंफर्टेबल है तुम वैसे इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हो। हाँ, बस इतना होना चाहिए कि थोड़ा बहुत तुम ऑप्शन देख पाओ। अगर तुम ऑप्शन देखोगे देन यू विल रियलाइज कि यार क्वेश्चन में ऐसा फंडा है कि देखो, अगर तुम ऑप्शन को विजुअलाइज करोगे, देखो अगर तुम साइन कॉस में आंसर निकाल रहे हो, ठीक है, और तुम्हारी ऑप्शन tan में, तो वो तो ऑब्वियसली बेवकूफी है ना, क्योंकि तुम्हें तो एट लास्ट ऑप्शन में है, या तो तुम साइन कॉस को या तो तुम लास्ट में tan बनाओ, या तो तुम शुरू से ही tan में खेलो, या ऐसे रिजल्ट तक जाओ जिसमें tan इन्वॉल्व होता हो, ठीक है। वो सब प्रैक्टिस से आता है, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा हो जाएगा ये सेक्शन। बाकी आई होप आप लोग यू लाइक दिस वीडियो, मजा आया होगा आप लोगों को, और क्वेश्चंस ठीक ठाक लेवल के थे यार, ठीक है। आज थोड़ा लेवल उठा था, कल तो बिल्कुल ही गिरा, ठप ठप लेवल था, आज थोड़ा लेवल उठा, समीर बंसल के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ठीक है, धीरे धीरे और सीखेंगे और मजा आएगा। अभी तो ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है, ठीक है। अभी तो सिर्फ इंडेफिनिट है, उसका डेफिनेट आएगा, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, तो मतलब ये सब इंटरमिक्स होने वाला है, धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। अभी थोड़ी थोड़ी पेस बढ़ेगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी पॉसिबली बढ़ेगी, ठीक है, और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। जैसे ये तो थे रैंडम क्वेश्चन उठाए चैप्टर से, बट ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड करने की जरूरत है। व्हाट आई थॉट वाज, आप अपने थॉट्स भी बता सकते हैं। जैसे अभी अगला टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शंस का है, तो उस पे जल्द से जल्द मतलब क्वेश्चंस लाए जाएंगे, और फिर उसके बाद एक रैंडम भी करेंगे, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो ठीक है, फिर टेक केयर एवरीवन, गुड बाय एवरीवन, एंड सी या। चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय, थैंक्स अ लॉट।